हाय बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोगों को पढ़ना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। मापन में परिशुद्धता और यथार्थता क्या है। मापन को हम लोग जान चुके हैं, तो परिशुद्धता क्या है। तो परिशुद्ध मान से निकटता। कोई मापन आप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के आप कितने नज़दीक हैं, आप उस रिजल्ट के जितने नज़दीक होते हैं उसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं, वही परिशुद्धता कहलाती है। दूसरी बात कि बहुत सारे रिजल्ट्स अगर आपने निकाले, अगर मापन आपने 2 बार 4 बार 5 बार किया, तो आपने जितने बार मापन किया उसमें जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हुए वो रिजल्ट्स आपस में कितने नज़दीक हैं, वो रिजल्ट्स आपस में जितने नज़दीक होते हैं उस निकटता को हम लोग यथार्थता कहते हैं, दैट इज प्रिसीजन। तो यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है, इन दो बातों को हम लोगों ने जाना। ये बातें निर्भर करती हैं मापन क्षमता तथा कुशलता पर। जो मापन करने वाला व्यक्ति है वो कितना कुशल है इस बात पर, और उसकी सामर्थ्य क्या है इस बात पर निर्भर करती है। दूसरी बात कि मापन में जिस यंत्र का उपयोग आपने किया है उस यंत्र की सीमाएं क्या हैं। सभी यंत्रों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और सीमाएं यह बताती हैं, सीमाएं यह निर्धारित करती हैं कि उसमें क्या एक्यूरेसी है और उसके क्या प्रिसीजन है। तो ये दो बातें जो हैं बहुत वैसी बातें हैं जो परिशुद्धता और यथार्थता को निर्धारित करने वाली है। आगे हम लोग जानेंगे दूसरी बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक मान क्या है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, यह अवश्यम भावी है। कोई मेजरमेंट आप करते हैं तो कोई मेजरमेंट बिल्कुल 100% नहीं होता। तो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता जो है, वो अवश्यम भावी है और होना ही है। आप कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। मापी गई प्रत्येक मात्रा के सभी अंकों को, जो अंक प्राप्त होते हैं, उनको 2 वर्गों में बांटा जाता है और एक को बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स और दूसरे को बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स। जो सर्टेन डिजिट्स होते हैं, जैसे कोई माप आपने की और माप का रिजल्ट आया 15.8 है, तो 15.8 जो है वो सर्टेन डिजिट है और एक जो है इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। इसका अर्थ है कि 15.80 से 15.82 के बीच कोई भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब ये सार्थक मान क्या है, तो सार्थक कोई शून्य ऐसे लिखा हो और उस शून्य के बाईं तरफ, यानी ये शून्य है और इसके बाईं तरफ कोई संख्या नहीं हो, इसके दाहिनी तरफ 9 लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो ये सार्थक अंक एक ही है, 9। लेकिन यदि इसके आगे 1 लिख दिया जाए और अब पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, ये 0 है, ये दोनों अशून्य हैं, लेकिन अब सार्थक अंकों में ये 0 भी गिना जाएगा और सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1 2 3। अगर ये दशमलव है और इसके बाद 00 है तो ये सार्थक अंक नहीं है, लेकिन इसके बाद यदि 1 लिख दिया गया तो अब सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो गए। तो सार्थक अंकों को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आप अगर गणित के विद्यार्थी रहे हैं और आपने गणित पढ़ा है तो सार्थक अंकों के बारे में आपने जाना। एक अगली बात हम लोग जानने वाले हैं, यह है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का अर्थ है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इन कैलकुलेशन। फिर से बात को समझने का प्रयास कीजिए कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है।
विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इन कैलकुलेशन में बीमाओं का उपयोग। तो कैलकुलेशन में बीमाओं का उपयोग तो होता ही है, जैसे कोई राशि है और वो ग्राम में है, ठीक है, और कुछ राशियां किलोग्राम में दी गई हैं, तो किलोग्राम से ग्राम में बनाना। जैसे किसी ने कहा 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम, दैट इज 2 × 10⁻³ ग्राम। ये है, इसको विमीय विश्लेषण के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। अब कोई 243 मिलीग्राम, तो इतना मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, देन दिस इज इक्वल टू 243 × 10⁻⁻6 kg। दिस इज इक्वल टू, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दें तो 2.43 × 10⁻⁻4 kg। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं विमीय विश्लेषण। तो हम लोगों ने जाना कि यथार्थता क्या है, हम लोगों ने जाना कि परिशुद्धता क्या है, फिर हम लोगों ने जाना कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, और फिर हम लोगों ने जाना कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद आगे जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।